तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं इस चैनल पे वीज़ा और वीज़ा के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी नई अपडेट आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस बात का डर था वो हो गया है। ये इंफॉर्मेशन है साउथ कोरिया के रिगार्डिंग। तो साउथ कोरिया ने जी जो लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो अब उनको पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो साउथ कोरिया ने क्या कर दिया है, एक नोटिस इशू कर दिया है। जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे, फेक स्कैन करके लगाए थे। तो उन्होंने इसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें काफ़ी लोगों के बारे में कुछ एजेंसीज़ जो कि एजेंट्स काम करते हैं उनका भी नाम है। तो उनको जो दिल्ली की पुलिस है वो खुद ही कॉल करेगी और आपको अपना पासपोर्ट अब पुलिस स्टेशन से मिलेगा। हाँ, सीधी सी बात है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स क्यों लगाए हैं। तो हो सकता है कि साउथ कोरिया उन सबको ब्लैकलिस्ट भी कर दे, वो सब लोग दोबारा अपना वीज़ा वहाँ नहीं लगा पाए। तो ये था जी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने का नतीजा। तो फेक डॉक्यूमेंट्स क्यों लगाते हैं? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसको जेन्युइन तरीके से प्रिपेयर कर लें। जैसे कि आपको काफ़ी सारे एजेंट्स, यूट्यूबर सजेशन देते हैं 5-6 महीने लगाएं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर वो कम ओरिजिनल लगाएं, ये नहीं कम से कम आप स्कैन करके सीधे ही लगा देते हैं तो वो तो पूरे के पूरे फेक ही हो जाते हैं। हाँ, मैं नहीं बोलता कि नहीं वीज़ा मिलता, कईयों को मिल भी जाता होगा, कईयों को मिला भी होगा, कहीं पहुंच भी गए होंगे। तो जैसे कि अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में कुछ पकड़े गए हैं जिनके पास फेक पासपोर्ट, फेक वीज़ाज़ और फेक रेजिडेंसी कार्ड मिले हैं फॉरेन कंट्रीज़ के। फॉरेन यूरोप में भी कुछ पकड़े गए हैं जिनके पास फेक रेजिडेंसी कार्ड जिन्होंने बना रखे थे, और वो कार्ड बोल रहे हैं यूरोप में कि इतने ओरिजिनल लग रहे थे कि उनको पहचानना बिल्कुल ही मुश्किल था कि ये डुप्लीकेट हैं या ओरिजिनल हैं। तो अब थोड़ी एजेंसियां सख्त हो जाएंगी इस मामले में। तो फेक डॉक्यूमेंट्स तो ना ही यूज़ करें। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं 6-7 महीने टाइम लेके डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो वो फेक नहीं गिने जाएंगे। वो आपने अपनी मेहनत से बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की है, जैसे कि किसी से सैलरी लेके डलवा ली, या फिर अपनी जो आपकी सैलरी कैश में आ रही थी उसको अपने अकाउंट्स में डलवा लिया, अकाउंट स्टेटमेंट को मेंटेन किया अच्छे से। कहीं आप प्रूफ करेंगे कि हाँ कोई जेन्युइन कंपनी है जिससे आप सैलरी ले रहे हैं। तो ये सब होता है कि आप वो फेक में नहीं गिने जाते, क्योंकि उनकी ओरिजिनलिटी होती है, वो सब ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। फेक डॉक्यूमेंट वो गिने जाते हैं जो आपने स्कैन किया और लगा दिया। जो स्कैन किया और डॉक्यूमेंट लगा दिए वो एकदम फेक होते हैं, उन पे कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। उसकी आप जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाओगे कि भाई साहब ये क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे जी एजेंट ने लगाए हैं, तो एजेंट बोलेगा जी नहीं, इनके कंसर्न में था कि मैं फ़ेक डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फंसने वाली बात है, आपको पता ही है। अब यहाँ इंडिया में पुलिस स्टेशन में जाना कितना ही हेडेक वाला काम है। तो मेरा यही कहना है कि अब ये साउथ कोरिया का जो है वो तो पंगा बढ़ ही गया है। अब आगे कोई भी सोच रहा था ऐसा करने की, या फिर किसी और कंट्री में भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने की, तो फेक ना लगाएं। तो ट्राई करें कि सब ओरिजिनली हो। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। और हाँ, जो उन्होंने VFS में जो नोटिफिकेशन लगाया है तो वो मैंने देखा था, तो लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। लेकिन अगर कोई गया है VFS में, अगर ऐसा नोटिफिकेशन है तो मुझे कमेंट करें। मेरी जो इंस्टाग्राम की मेल आईडी है उधर पर, वो अगर उसके पास
कोई पिक्चर है उसकी तो मेरे साथ शेयर करे कि मैं आगे भी उसको बता सकूं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है ऐसा, वो भी मुझे कमेंट करें कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे जो सुनने में आया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।